हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में बहुत ही प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूं जिससे आप कह लीजिए 99% लोग जूझ रहे होंगे मेंटेनेंस केसेज में। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मामले की जहां पर कोर्ट में आपके साथ जल्दी 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 किया जा रहा है, मतलब इंट्री मेंटेनेंस तय होना है और आपको ये बोला जा रहा है फटाफट रिप्लाई फाइल करो, फटाफट शपथ पत्र फाइल करो। आप कोर्ट को कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी, हम तो इंट्रीम पे आर्ग्यूमेंट ही सुनेंगे, आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही है, डेटें लगा दी जा रही है सीधा आर्ग्यूमेंट के लिए। आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपना एफिडेविट दो और हम आर्ग्यूमेंट सुनेंगे। अब डिटेल में इस बात को समझते हैं। दोस्तों, होता क्या है, लड़की ने एक पिटीशन फाइल करी। जब उसकी पिटीशन आपको मिली, आपने उस पिटीशन को पढ़ा, आपने पाया उसमें बहुत सारी चीजें झूठी लिखी हुई हैं, फॉल्स लिखी हुई हैं। आपके मन में आता है कि इन चीजों को हम कोर्ट के सामने लेकर के आए, लेकिन वो ट्रायल का मैटर है। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंस की, उसकी क्वालिफिकेशन की, उसकी एडल्ट्री की, या फिर कई जॉब की कि वो अभी करंट टाइम पे कितना अर्न करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्री मेंटेनेंस से पहले डिसाइड करवाना। क्योंकि अगर एंट्री में लग गया तो फिर बाद में जो मर्जी करते रहो, फिर तो आप पैसा दे ही रहे हो ना। हमारा मकसद ये है कि एंट्री ना लगे और कोर्ट को भी इन प्राइमी फेसी चीजों को देखना चाहिए, इसीलिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप एंट्री मेंटेनेंस से पहले कोर्ट के सामने एक 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लेके जाते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि लड़की ने ये चीजें छुपाई हैं, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट तो कर लेता है, लेकिन बस ये होता है कि फटाफट करो। क्योंकि कई बार होता है 91 सीआरपीसी के बावजूद भी लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देती और उसके बाद आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करते हो तो कोर्ट आपसे नाराज हो जाता है। कोर्ट कहता है नहीं नहीं, बहुत हो गया, अभी मेंटेनेंस पे बात करेंगे, और डेट लगा देता है आपके एंट्री मेंटेनेंस के लिए, आपको शपथ पत्र देने के लिए। दोस्तों, अभी एक ऐसे रिसेंट मामला आया, उसमें लड़के ने 91 सीआरपीसी लगाया कि लड़की ने ये चीजें छुपाई हैं। लड़की ने 2 बैंक अकाउंट अपने उस 91 सीआरपीसी के बाद दिए, 3 साल की उसमें स्टेटमेंट दी। जब उन स्टेटमेंट को देखा गया तो उसमें से लड़की के 2-3 और नए अकाउंटों का पता चला। अब लड़के ने कोर्ट को बोला, साहब इसने तो 2 अकाउंट छुपाए थे जो मेरी नजर में थे, मैंने 91 लगा दिया, वो दोनों अकाउंट की इसने 3 साल की स्टेटमेंट दे दी, लेकिन इन स्टेटमेंट से पता चलता है इसके 3 अकाउंट और हैं। तो कोर्ट ने लड़के को डांट दिया, बोला यही करते रहेंगे क्या, आप एफिडेविट दीजिए अपना। तो ये स्थिति है दोस्तों। लड़की ने जो अपने 2 अकाउंट छुपाए पहले, चलो 91 के बाद वो 2 अकाउंट आ गए, अब 3 अकाउंट और छुपा रही है, कुछ एफडी छुपा रही है। तो दोस्तों, उसमें हो सकता है लाखों रुपए का बैलेंस हो सकता है उसकी सैलरी आ रही हो, लेकिन कोर्ट उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। अब हमने उनको ये बोला, भाई आप एक नई 91 लगाओ फ्रेश, और उसमें लिख करके दो इसके ये अकाउंट और हैं और इसको डिसाइड करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने पर कई बार आपने देखा होगा कोर्ट आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। अब नाराज होती है तो हम कुछ उसमें कर तो सकते ही नहीं अपनी तरफ से, हम तो केवल कानून को फॉलो कर सकते हैं। कानून क्या है? कानून यह है कि भैया लड़की की तरफ से सारी डिटेल आनी चाहिए। तो ऐसे मामलों में आपको 91 डालनी चाहिए, कोर्ट डिसाइड करे ना करे। क्योंकि कल को अगर आपके मामले में गलत इंट्रीम लग जाता है तो आप कम से कम ऊपर वाली कोर्ट में जाओगे तो सब कुछ रिकॉर्ड पे रहेगा। तो ये मत सोचिए कि कोर्ट नाराज होगा, होगा तो होगा, ठीक है, हम लॉ से बाहर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉ के अकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, तो आपको वो एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए कि इसने 3 अकाउंट और छुपाए हैं, ठीक, और उसके बाद देखना चाहिए। लेकिन कोर्ट अगर फिर भी आपको प्रेशराइज करता है कि भाई आप अपना एफिडेविट दो, आप अपना एफिडेविट दो, बिना उस 91 को डिसाइड कीजिए, तो आप अपना एफिडेविट मत दीजिए ऑन द बिहाफ ऑफ कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है रजनेश नेहा में, वो खुद ये कहती है पहले जो लड़की है पिटिशनर है वो अपना एफिडेविट देगी। जब उसी का एफिडेविट पूर्ण नहीं है तो हम क्यों दें? उसमें साफ लिखा है पहले लड़की अपना एफिडेविट देगी और उसके बाद लड़का अपना एफिडेविट देगा। तो आप ये कहिए कि उसका एफिडेविट ही पूर्ण नहीं है, सब कुछ छुपा रही है, और वो रिकॉर्ड पे है जो छुपा रही है उसी के लिए हमने 91 दिया है। तो पहले आप 91 को डिसाइड कीजिए, जैसे इसकी ये चीजें रिकॉर्ड पे आ जाती है हम अपना एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, और इस चीज को रिटर्न में दीजिए प्रॉपर, ताकि ऊपर वाली कोर्ट्स में ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे रहें कि आप अपना एफिडेविट देने से पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन लड़की का एफिडेविट पूरा नहीं था और एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आपने लगाई, उनको डिसाइड नहीं किया कोर्ट ने, यानी आपके ऊपर कोई पॉइंट आउट ना कर पाए। उसके लिए आप रिटर्न में दीजिए कि मैं अपना एफिडेविट देने को रेडी हूं, लेकिन पहले 91 को डिसाइड करके लड़की के एफिडेविट को कंप्लीट किया जाए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन। लड़की का एफिडेविट पहले कंप्लीट आ जाए, फिर मैं एफिडेविट देता हूं। और दोस्तों, इसके बावजूद भी कोर्ट आपको कहती है कि नहीं जी आप अपना एफिडेविट पहले दो, तो मत दो फिर एफिडेविट, और हो जाने दो डिसाइड। आपकी सारी एप्लीकेशंस लगी हुई हैं वहां पे, बिना एफिडेविट के डिसाइड हो जाने दो, करने दो जो भी एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर करते हैं, और आप ऊपर वाली कोर्ट में जाके उसको चैलेंज करो ऑन द बिहाफ ऑफ जो नीचे का सारा रिकॉर्ड आपने क्रिएट किया है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि लोअर कोर्ट पे आपने अच्छा रिकॉर्ड क्रिएट किया है कि नहीं किया है। अगर आप सारी चीजों को एक एक चीजों को लेकर के आ रहे हैं, उसने ये छुपाया ये छुपाया ये छुपाया, और इवन एक जजमेंट तो अभी बीच में ये भी आया था कि 340 को भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा इंट्रीम से। और आपने देखा होगा अधिकतर लोगों के साथ क्या हो रहा है, 340 की एप्लीकेशन डालते हैं, उठा के उसको साइड में रख दिया जाता है, इंट्रीम डिसाइड कर दिया जाता है, 340 डिसाइड नहीं होता। इवन फाइनल जजमेंट के टाइम पे 340 को डिसाइड करते हैं, और ऐसे भी मामले आगे जब फाइनल के बाद भी 340 डिसाइडेड ही नहीं है।
तो ये सारा चीज जो भी हो रहा है सब लॉ के अगेंस्ट चल रहा है, बस एक ढर्रे पे काम हो रहा है। तो आपको इसको अपोज करना है, डाल दो आप 340। नहीं करते डिसाइड, कोई बात नहीं, कम से कम रिकॉर्ड पे तो पड़ा रहेगा। बाकी परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपके पास 340 के लिए कोई कंक्रीट मटेरियल नहीं है तो फिर आपको नहीं डालना है, लेकिन आपको 91 सीआरपीसी जरूर डालना है। अगर वो आपको कहते हैं आप अपना एफिडेविट दो, लेकिन लड़की का एफिडेविट कंप्लीट नहीं है, तो कभी भी अपना एफिडेविट मत दो। आप एप्लीकेशंस लगाओ 91 की कि लड़की का एफिडेविट कंप्लीट नहीं है, मैं अपना एफिडेविट देने को रेडी हूं, लेकिन पहले उसका एफिडेविट कंप्लीट कराया जाए, ताकि ऊपर वाली कोर्ट में आपकी जवाबदेही खत्म हो जाए और कोर्ट की जवाबदेही क्रिएट हो जाए। तो चलना आपको कानून के अकॉर्डिंग है। जो कुछ भी आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है ये सब कुछ आपके खुद के लीगल राइट हैं, कोई भी चीज लॉ से बाहर नहीं बताई जा रही है। बट बात यही है कि जो लॉ में लिखा है उसी का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सिस्टम में। बस लड़की 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 इंट्रीम बांधना है जी, इंट्रीम बांधना है जी, और दूसरी पार्टी ये बोलती रहती है बेचारी के पास खाने पीने को नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि कोर्ट के बाहर जब जाके देखते हैं तो बेचारी 30 लाख रुपए की गाड़ी से उतर रही होती है, तो वो परिस्थितियां कोई देखता ही नहीं है। कई बार हमने ऐसा देखा है मामले में कि लड़की के पास तो खाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है, 1000 रुपए भी नहीं है, और लड़की ने जो अपना पर्स ले रखा है वो ब्रांडेड है, 20,000 रुपए का वो पर्स है जो उसने टांग रखा है। तो इस प्रकार की विरोधाभासी परिस्थितियां हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं, कोई भी देखने को रेडी नहीं। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर कभी भी आपको घबरा करके नहीं चलना, आप लॉ के अकॉर्डिंग चलिए। नीचे से गलत ऑर्डर होगा, हो जाए, ऊपर कम से कम आप चैलेंज करने लायक रहेंगे। लेकिन अगर नीचे ही सही तरीके से आपकी एप्लीकेशंस नहीं लगी हैं, सही तरीके से आपकी स्टेटमेंट्स नहीं गई हैं, तो फिर ऊपर भी रिलीफ मिलने की आपको कोई उम्मीद नहीं रहेगी। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखिएगा और सही तरीके से अपने केस को लड़िएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।